आदमी ने जैसे ही अपनी न्यूबॉर्न बेटी को गोद में लिया तभी अचानक उसे अपनी बच्ची की बातें सुनाई देने लगी। आदमी की बेटी ने कहा, मैं 1 महीने में मर जाऊंगी। ये सुन आदमी हैरान रह गया क्योंकि बच्ची पूरी तरह स्वस्थ थी। उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। तभी महिला की बहन बच्ची को गोद में लेना चाहती थी, लेकिन बच्ची ने जोरदार विरोध किया। बच्ची ने कहा, यह औरत बुरी है। आदमी और महिला ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्हें एहसास हुआ कि केवल वे दोनों ही बच्ची की बातें सुन सकते हैं। तभी बच्ची ने भविष्य की भविष्यवाणी की कि यह बहन माँ को झर देकर मारने वाली है। दोनों ने ऐसे नाटक करा जैसे उन्हें कुछ नहीं पता। अगले दिन बहन ने खाने में झर मिला दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आदमी पहले ही झर को नमक से बदल चुका था। लेकिन महिला ने बहन की साजिश को बेनकाब करने का फैसला किया। उसने नौकरानी को बहन को पकड़ने को कहा और फिर वही जहरीला खाना उसे जबरदस्ती खिला दिया। बहन चिल्लाने लगी और बोली, तुम्हें मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला? महिला ने जवाब दिया, हमें तुम्हारे कमरे में जहर मिला था। महिला ने पूछा, तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी? बहन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुमसे जलती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी मुझसे बेहतर हो। छोटी बच्ची में भविष्य की भविष्यवाणी करने की शक्ति थी और वो जन्म से ही बोल सकती थी, लेकिन उसके माता पिता ही उसकी बातें सुन सकते थे क्योंकि वह एक विशेष शक्ति के साथ पैदा हुई थी। लेकिन आज बच्ची ने भविष्यवाणी की कि 1 महीने बाद एक भोज में तुम्हारे परिवार को फंसाया जाएगा और परिवार को एक और विश्वासघात का सामना करना पड़ेगा। आदमी बच्ची से और अधिक पूछना चाहता था, लेकिन शक्ति का अधिक उपयोग करने के कारण बच्ची सो गई। अगले दिन आदमी का दोस्त अपनी बेटी के साथ मिलने आया। दोस्त ने बच्ची को गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन बच्ची अचानक जोर जोर से रोने लगी। फिर बच्ची ने फिर से भविष्यवाणी की, माता पिता को इस दोस्त ने धोखा दिया है। उसकी बेटी ने सब कुछ प्लान किया है। उसने उनके खिलाफ झूठे सबूत तैयार किए हैं और उन्हें आंगन के पेड़ के नीचे दबा दिया है। जैसे ही दोस्त चला गया, आदमी ने नौकरों को आदेश दिया कि वे वह सबूत ढूंढे और कुछ ही दिनों में बच्ची का पूर्ण चंद्रभोज आ गया। उस दिन अचानक बॉडीगार्डों का एक ग्रुप अंदर घुस आया और राजा स्वयं वहां पहुंचा। तभी आदमी के दोस्त ने आदमी के परिवार पर दुश्मन के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया। उसने सैनिकों को सबूत खोजने का आदेश दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आदमी ने पहले ही बच्ची की भविष्यवाणी सुनकर वह नकली सबूत गुप्त रूप से बदल दिए थे और वो सारे सबूत दोस्त और उसकी बेटी के खिलाफ थे। अब आदमी ने राजा के सामने असली गद्दार को बेनकाब कर दिया कि दोस्त और उसकी बेटी दोनों ही असली गद्दार हैं। जैसे ही दोस्त की बेटी को दंडित किया जाने वाला था, अचानक बच्ची का बड़ा भाई लौट आया। असल में दोस्त की बेटी उसकी मंगेतर थी। उसने तुरंत महिला को बचा लिया, लेकिन फिर बच्ची ने अपने भाई का भविष्य देखा। उसने सोचा, मेरा भाई इसी औरत के हाथों घायल होगा। भाई जैसे ही यह विचार सुनता है, वह स्तब्ध रह जाता है। बच्ची जन्म से ही बोल सकती थी, लेकिन उसकी बातें केवल उसके माता पिता ही सुन सकते थे। लेकिन जब भाई ने जैसे ही अपनी 1 महीने की बहन को गोद में लिया, तभी अचानक उसने बच्ची की अंदरूनी आवाज सुनी। बच्ची ने अपने बड़े भाई से कहा कि तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हें धोखा देगी और तुम्हें फंसाएगी। भाई ने हैरानी से अपने माता पिता की ओर देखा। माँ ने उसे बताया कि बच्ची में कुछ खास शक्तियाँ हैं। वो भविष्य की भविष्यवाणी भी करती है, लेकिन उसकी भविष्यवाणियाँ कभी गलत नहीं होती हैं। यह सुनकर भाई ने सच्चाई की जांच शुरू की। उसे पता चला कि बच्ची की हर बात सच थी। तभी भाई की मंगेतर अपनी योजना जारी रखती है और अगले ही क्षण मंगेतर का फोन आया। उसने बच्ची के भाई से कहा, क्या तुम मेरे साथ मंदिर चलोगे? बच्ची ने भविष्य देखा कि मंदिर में भाई के लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा, इसलिए बच्ची ने उसे मंगेतर की बात मानने के लिए कहा। आखिर वो सरप्राइज क्या होगा? क्या बच्ची अपने भाई को फंसने से बचा पाएगी? मंगेतर ने बच्ची के भाई को फंसाने के लिए उसे मंदिर बुलाया। बच्ची ने उसे मंगेतर की बात मानने के लिए कहा। जल्द ही पूरा परिवार मंदिर पहुंच गया। बच्ची ने देखा कि शहर का सबसे अमीर आदमी वहां इलाज करवा रहा था और बच्ची ने कहा कि उसकी बेटी ही भाई की भविष्य की पत्नी बनेगी। लेकिन तभी भाई की मंगेतर जानबूझकर अमीर आदमी की दवा में जहर मिलाएगी ताकि उसके भाई को फंसाया जा सके। बाद में अमीर आदमी की बेटी बदला लेगी और परिवार को नुकसान पहुंचाएगी। जैसे ही अमीर आदमी की बेटी अपने पिता को दवा देने वाली थी, बच्ची के भाई ने आकर उसे रोक दिया। उसने दवा की जांच की और पता चला कि वह सच में जहरीली थी। उसने जल्दी से उससे दवा छीनी और दिया, जिससे अमीर आदमी की जान बच गई। मंदिर से निकलने के बाद भाई ने अपनी मंगेतर से सारे रिश्ते तोड़ दिए। अगले दिन अमीर आदमी की बेटी भाई का धन्यवाद करने उनके घर आई। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। जब उसने बच्ची को गोद में लिया, उसे भी बच्ची की अंदरूनी आवाज सुनाई दी। बच्ची ने खुशी से कहा, हमारा परिवार आखिरकार पूरा हो गया और मेरी भाभी बहुत ही सुंदर है। और यहीं इस ड्रामे का एंड हो जाता।